महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने आज सरकारी अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ से बातचीत कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक बोले, जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अस्पताल में स्वच्छता, दवाइयों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन वहां पर इलाज करवाने आए मरीजों ने कहा कि यहाँ काफी दिन चक्कर काटने के बाद इलाज होते हैं, कई सुविधाएं नहीं मिल रही। एक्सरे रूम के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली और काफी महिलाओं ने भी विधायक को अपनी समस्या से अवगत कराया। विधायक कंवर सिंह यादव ने मीडिया से अनेक मुद्दों को लेकर बातचीत की। देखें क्या कहा। अच्छा जी, नौरता ने रखा है, जब तक एक्सरे ना हो सर, काल आया काल भी ना हो और परसों पर दिन जो बोले छुट्टी से क्या बता रहे हैं, क्या कमी है? कमी की एक्सरे ना हो नहीं, यहाँ क्या कमी बता रहे हैं? नंबर ना आ रहे हो। अच्छा, जनता ज्यादा है और मशीन एक ही है काम करने वाली, और टाइमिंग वगैरह भी कम है यहाँ पे। टाइम को तो कमी है, जब एक्सरे को नहीं हो रहा, जब जनता की भीड़ हो रही है, आधी तो नहीं चली जा बेचारी। आपको कितने दिन हो गए चक्कर लगाते? मैंने तो 5 दिन हो गया। 5 दिन से एक्सरे नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ। पैर का एक्सरे करवाना? हाँ, पैर का करवाना है। क्या दिक्कत है जी आपके? हो गया जी एक्सरा मेरा तो। एक्सरा हो गया? तो पर्ची ना मिली। पर्ची ना मिली। कितने दिन में हुआ है आपका एक्सरा? मैं तो आज ही आई, फिर आज आए थे, आज ही हो गया। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि 5 दिन से हमारा एक्सरे नहीं हुआ। पर्ची जमा कराई थी, अब तक नंबर नहीं पड़ा है जी। कल पर्ची जमा कराई। कल पर्ची जमा कराई, वो नहीं आया। अच्छा, एक्सरा नहीं हुआ आपका? कल से परेशानी ज्यादा है। 4 बार आ लिया, मैं रिपोर्ट के नाम मिले नहीं, वो के नाम एक्सरा करवा लिया। मुझे एक्सरा भी बंद होगी, पर्ची पूरी होगी, अब नहीं होगा। अच्छा, 3-4 बार आ चुके हमें, तो यहाँ एक्सरा नहीं हो पा रहे हैं। अब पर्ची लिए देखो, अभी भी हो जाए, नंबर पड़ जाए तो। अच्छा, तो भीड़ तो काफी हो रही है एक्सरे वालों की। भीड़ के कारण तो बंद करते हैं भाई, इतनी ही बनेगी, फालतू नहीं बना सकते। जनता परेशान रहे, जनता परेशान रहती है, जनता समझ में नहीं आ, परेशान रहे। अच्छा, मरे आज को नहीं, बाकी का सर है कौन जी ना, तो यहाँ बैठने की सुविधा ना, पंखा ना, और ना पंखे वगैरह भी नहीं है, गर्मी हो गई, पंखा नहीं है, सुविधा तो कुछ है नहीं, तो बैठने की नहीं है। बाकी भीड़ काफी हो रही है जी। ये देखिए, काफी भीड़ है यहाँ पे, बहुत तगड़ी है जी। देख सकते हैं ये एक्सरा वालों की भीड़ हो जाए, डॉक्टर भी ढीला। मैं झगड़ोली से जी। अच्छा, क्या समस्या लेके आए यहाँ पे? समस्या मेरे खांसी हो रही है, 1 महीने हो रही। अच्छा, अब 5 दिन पहले या जब भी देख के न टाइम लगा के चले गया, ये फिर आया, फिर ये लिख दिया 11 नंबर में जाओ, 6 नंबर में, 16 में, को सामने नंबर नहीं है। 100 आदमी खड़े, बताओ क्या करा, परेशान। एक्सरे करवाने गए थे यहाँ पे? एक्सरे गया था, वो नल भाई बड़ा टाइम लग गया। वो मैं 6 नंबर में खून टेस्ट करवाने गया था, वो नलो 11 नंबर में, वो नलो भाई लियो, टोकन दे दियो। तो मतलब यहाँ भीड़ है, काम नहीं हो रहा ना जी, किसा काम थी। अच्छा, या हिरवाल में कितनी काम है। इनसे पहले तो विधानसभा का सेशन था और मेरे मन में थी कि अपने महेंद्रगढ़ की हॉस्पिटल का जायज़ा लें, और मैंने डॉक्टर साहब से पहले भी कहा कि अब गर्मी का भी सीज़न है और गरीब लोग हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। हम सब का मूल उद्देश्य है कि गरीब की सेवा किस तरह से हो। अभी सेशन के दौरान में मैंने मंत्री जी से भी, सीएम साहब से बात की, जो अधूरी बिल्डिंग है इसको पूरा करने के लिए भी सरकार की ओर से 32 करोड़ का बजट अभी अलॉट किया, और उसको जल्दी से जल्दी टेंडर करवा के धरातल पर उसको उतारे, ताकि गरीब लोगों को, जो हमारी सरकार का मेन उद्देश्य है कि सरकारी हॉस्पिटल में हम सब सुविधा गरीब को दें, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटने से बचें, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी इलाका इतना सक्षम नहीं है। गरीब लोग ही आते हैं और गरीब की सेवा होती है तो उसकी आता बड़ा आशीष देती है। और आज हॉस्पिटल में आने से कई बातों की जानकारी मिली। कुछ पूरी स्टाफ ने, सीएमओ साहब ने टेम्परेरी व्यवस्था की है ताकि हम अपनी तरफ से जो सुविधा दे सके। इससे तो मुझे बड़ा संतोष है। चलो कि डिपार्टमेंट ने इतनी चिंता की है कि आने वालों के लिए टेम्परेरी तौर पर व्यवस्था ठीक है, चेयर की, पंखे की, वाटर कूलर की, ये मैंडेटरी है और ज़रूरी भी है। तो पेशेंट परेशान होकर जब हॉस्पिटल में आता है तो बैठने की सुविधा हो, पंखा भी हो, पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी, शुद्ध पानी भी हो,
ताकि उसका मन ये कहे कि मैं ठीक जगह पर पहुंचा हूं। मैंने एक्सरे मशीन उस रूम में भी गया हूं, लैब को भी देखा है, सर्जरी से डॉक्टर से भी मिला हूं और डॉक्टर SMO साहब भी साथ ही, पूरा स्टाफ साथ है। उन्होंने सब बातों की जानकारी दी है कि यदि इन परिस्थितियों में हमने अपने लेवल के ऊपर सरकार की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए साफ सफाई भी रखें, पेशेंट का विशेष ध्यान रखें ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। और अभी बैठ के मैं SMO साहब से भी, पूरे स्टाफ से भी डिस्कस भी करूंगा कि हमें गर्मी के मौसम में और आगे बारिश भी आएगी, किन किन बीमारी के ज़्यादा पेशेंट आते हैं और उनकी रोकथाम के लिए हम पहले से क्या व्यवस्था बना कर रखें ताकि आने वाले समय में उन समस्याओं का हमें सामना ना करना पड़े, उसके पहले ही प्लानिंग हो। हॉस्पिटल की तरफ से कोई मांग है? देखिए, हॉस्पिटल की तरफ से तो मांग ये है कि पूरा स्टाफ ये कहता है कि ये भवन जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए ताकि हमारे पास और बड़ी बड़ी मशीन आने वाली, उन मशीनों का सदुपयोग हो सके और वो सदुपयोग इन लोगों की सेवा के लिए ही संभव है। तो हम चाहते हैं कि जो बिल्डिंग जो 2 साल में बने वो 1 साल से पहले बन जाए और लोगों को हम समर्पित कर दें, उनकी सेवा के लिए, उनकी देखभाल के लिए सब मशीन आ जाएं। और उम्मीद तो यही है कि डिलीवरी से लेकर सर्जरी तक सभी बीमारियों का इलाज हो और डिलीवरी भी यहाँ गरीब ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये लगते हैं और यहाँ सरकार फ्री में सेवा दे रही है और पूरा स्टाफ भी है। अब तो आप ये देखेंगे कि यहाँ स्टाफ की भी कोई कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो ये भवन बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है और इसकी कमी मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ और इसको हम जल्दी से जल्दी बनाएं और आने वाले समय में जो पेशेंट हैं वो ज़रूरत के हिसाब से आते हैं, वापस जाएं तो ये महसूस करें कि वास्तव में भी बदला है और सेवा की भाव से सरकार ने काम किया। सर, जिस तरह स्टाफ की कमी को लेकर काफी चर्चा है, गायनी को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है, उसकी व्यवस्था भी टेम्परेरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सर्जरी कौन अवेलेबल है। अभी एक गर्ल को ज्वाइन कर लिया है, मदर वो मैटरनिटी लीव पे गई थी और उनकी डिलीवरी होने के बाद वापस ज्वाइन कर लिया। हेल्थ मिनिस्टर का भी दौरा बता रहे हैं आने वाले कुछ समय जी, तो उसको लेकर क्या तैयारी, क्या कार्यक्रम है? बस लगातार यही है कि हम अपनी आंखों से देखें, सब समस्याओं का नज़दीक से देखें, पेशेंट से भी मिलें ताकि नीचे से पूरी फीडबैक मिले, जो वास्तव में जो समस्या है उस समस्या की जानकारी जनप्रतिनिधि के भी ध्यान में रहे और महसूस करे कि वास्तव में दिक्कत है और उन समस्याओं का हम समाधान कैसे करें। आपस में पूरे स्टाफ से, SMO से, सभी डॉक्टर से, चाहे वो 4th क्लास का कर्मचारी भी क्यों ना हो, उसकी भी नैतिक जिम्मेवारी है, उसको भी हम साथ लेंगे साफ सफाई की, पेशेंट को अटेंड करने के लिए। अनेकों एक जो व्यक्ति है उसकी भी ज़रूरत होती है और सबकी अपनी ड्यूटी बटी हुई है, सबकी जिम्मेवारी तय है, सभी अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, इस बात की हम व्यवस्था करें।